हमारा सौरमंडल 8 ग्रह, एक सूरज, जिसकी उत्पत्ति हुई थी आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। इन 8 ग्रहों में से 4 थे गैस जायंट्स और 4 थे रॉकी प्लैनेट्स। पर मैंने तो अपने बचपन में कुछ और ही सुना था। उस समय हमें बताया गया था कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह और एक सूरज है। और आप सबको पता ही होगा कि ये 9th प्लैनेट था प्लूटो, जो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा प्लैनेट था। पर साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब IAU ने अपनी 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को एक बौने ग्रह का दर्जा दिया, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या प्लूटो को नष्ट कर दिया गया था या प्लूटो अभी भी अस्तित्व में है? अगर है तो कहाँ है? आज इस वीडियो में जानेंगे प्लूटो के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर 1977। इस साल वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। पहले वॉयेजर 2 को और उसके कुछ दिनों बाद वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। और ये ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट थे जिन्होंने हमें अपने सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को इतने करीब से देखने का मौका दिया। सारे गैस जायंट्स को देखने के बाद भले ही इन वॉयेजर क्राफ्ट के कैमराज को बंद कर दिया गया था, पर इनका सफर फिर भी जारी था। पर इस इवेंट में कुछ गलतियां हुई थी। वॉयेजर क्राफ्ट ने सारे गैस जायंट्स को तो दिखा दिया था, पर इससे प्लूटो छूट गया था। हम प्लूटो को करीब से नहीं देख पाए थे। अमेरिकन साइंटिस्ट क्लाइड टॉम्बोग, इन्होंने सन 1930 में प्लूटो की खोज की, जिसे कुछ समय के बाद हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया। इस समय कई वैज्ञानिकों का मानना था कि प्लूटो मरकरी से भी बड़ा होगा, पर कुछ वैज्ञानिक इस बात से असहमत थे। कुछ भी हो, पर प्लूटो सौरमंडल के सारे ग्रहों से बिल्कुल अलग था। ये एक ठोस बर्फ का गोला था, जिसकी सतह का तापमान करीब -225 डिग्री सेल्सियस था। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। जहाँ सारे प्लैनेट के ऑर्बिट सर्कुलर हैं, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली अंडाकार है। ये सूरज के चारों तरफ 17 डिग्री के एंगल पर घूमता है। इसे सूरज का एक ऑर्बिट पूरा करने में 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा होगा। पर प्लूटो की खोज होने से पहले ही खगोलविदों ने इसकी तस्वीरें ले ली थी, परंतु उस समय उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन ओरबैन ले बैरियर, इन्होंने नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में किसी चीज़ का इफेक्ट पड़ रहा है, और इन्हीं सब के चलते उन्होंने नेपच्यून की खोज कर दी थी। पर नेपच्यून की खोज के बाद खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस पर नेपच्यून के पीछे भी कोई चीज़ है जो प्रभाव डाल रही है। और ये जानने के लिए कि ये आखिर है क्या, सारे खगोलविद लग गए। सन 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ पेरिसवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, द सर्च ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लैनेट। इसका नाम इन्होंने प्लैनेट एक्स रखा। साल 1915 में लोवेल के जाने के बिना ही प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी, लेकिन उस समय किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किसी कार्रवाई के चलते लोवेल का ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। पर साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स को खोजने का काम क्लाइड टॉम्बोग को दिया गया। और 1 साल की मेहनत के बाद 18 फरवरी सन 1930 को टॉम्बोग ने आखिरकार प्लूटो की खोज की। जल्द ही प्लूटो चारों तरफ फेमस होने लगा और हमारे सौरमंडल का नया सदस्य बना, द 9th प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। पर पहले प्लूटो के साइज को लेकर जो भी गणना की गई थी, वो सारी की सारी गलत साबित होने लगी। कुछ वक्त बाद कई लोगों ने माना कि प्लूटो का साइज हमारी पृथ्वी के बराबर होगा, पर जैसे जैसे हम इसकी गणना करते जा रहे थे, हमारी पुरानी गणना गलत साबित होती जा रही थी। साल 1978 में जब प्लूटो के मून सेरोन की खोज हुई, तब हमें प्लूटो के वास्तविक साइज का पता चला। हमें पता चला कि प्लूटो का साइज हमारी पृथ्वी की तुलना में 0.2% है, और ये बहुत ही छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। और इसी रीजन के चलते लोवेल के प्लैनेट एक्स की जर्नी से इसे हटा दिया गया। पर प्लूटो अभी भी हमारी सौरमंडल का एक प्लैनेट था, पर अभी भी हमारे पास प्लूटो की कोई क्लियर इमेज नहीं थी। खगोलविदों ने बहुत कोशिश की, पर इसकी क्लियर बनावट बता पाना असंभव सा हो गया था, क्योंकि इसे जानने के लिए हमें धरती से करीब 7.5 अरब किलोमीटर ट्रैवल करके प्लूटो तक जाना था। लेकिन ये कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जैसे सटीक टाइमिंग, स्पीड और एंगल। अगर इनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ होती तो हम अपनी मंजिल को खो देते। इसके बाद साल 1977 में किए गए वॉयेजर मिशंस ने
हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को करीब से देखने और जानने का मौका दिया। लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना, जो अपने 9 साल के सफर के बाद यानी सन 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था। न्यू होराइजन बहुत ही खास स्पेसक्राफ्ट था, जिसने प्लूटो तक जाने के लिए जुपिटर का सहारा लिया। जुपिटर के फोर्स के कारण इसकी स्पीड 20% तक बढ़ गई थी और 15 जनवरी 2015 को न्यू होराइजन आखिरकार अपनी मंजिल प्लूटो तक पहुंच गया। लेकिन प्लूटो न्यू होराइजन की आखिरी मंजिल नहीं था, इसे और भी आगे जाना था, जिस वजह से हमारे पास स्टडी के लिए बहुत ही कम समय था। लेकिन इतने कम समय में भी न्यू होराइजन ने हमें प्लूटो की काफ़ी जानकारी दे दी थी। इससे हमें प्लूटो को और भी बेहतर तरीके से जानने में मदद मिली। पर क्या आपको पता है, न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट जो प्लूटो पर जाने वाली पहली स्पेसक्राफ्ट थी, इसके साथ ही प्लूटो के खोजकर्ता की अस्थियां भी थी, जो इसी स्पेसक्राफ्ट में भेजी गई थी। और ये किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। वह इंसान जिसने साल 1930 में प्लूटो की खोज की, उसी का कुछ अंश साल 2015 में प्लूटो तक भेजा गया। ये वास्तव में बहुत ही सम्मान की बात है उनके लिए, जिन्होंने इन सब को मुमकिन बनाया। लेकिन साल 2005 में जब एक और नई पिंड की खोज हुई थी, जो प्लूटो से भी दूर था, और ये प्लूटो से 27% ज़्यादा मैसिव था, जिसका नाम रखा गया एरिस। इस प्लैनेट ने IAU को प्लैनेट की डेफिनेशन करने का दोबारा मौका दिया, और फिर 2006 की 26वीं जनरल असेंबली में इन्होंने किसी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए नए रूल्स लागू कर दिए, जो कि कुछ इस तरह से थे। रूल नंबर 1, कोई भी पिंड प्लैनेट तब कहलाएगा जब वो सूरज का चक्कर लगाता हो। रूल नंबर 2, उसके पास इतना मास हो कि वो अपने आप को गोलाकार बनाए रख सके। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता था। लेकिन तीसरा जो एक नया रूल था, रूल नंबर 3, प्लैनेट अपने आसपास यानी अपने ऑर्बिट को साफ रखे। मतलब इसके आसपास रहने वाले पिंड या तो इसका चक्कर लगाएं या इससे टकराकर इसमें ही जुड़ जाएं। यही वो तीसरा रूल था जिसे प्लूटो कभी फॉलो नहीं कर पाया। इसलिए इसे एक नई श्रेणी में डाल दिया गया, जिसे नाम दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट। लेकिन प्लूटो हमारे सौरमंडल का अकेला ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, बल्कि और 4 ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। मुझे नहीं पता ये रूल्स प्लूटो को प्लैनेट लिस्ट से बाहर निकालने के लिए थे या फिर किसी और रीजन के कारण, पर मेरे ओपिनियन से प्लूटो वाज सफर्ड वेरी मच। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।